मासू महाराज की जय। तो आज है हमें दूसरा दिन। ये है पश्चिमी मंदिर और ये है सुबह का दृश्य, जो कि बारिश वाला मौसम हो चुका था और यहाँ पे सभी लोग सो के उठ चुके थे। हम लोग सबसे लेट बाहर गए और जो यहाँ पे बच्चे आए थे, छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे, उनको देख के मैं हैरान थी। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए उतनी ज़्यादा कम है। तो सुबह सुबह गांव के छोटे छोटे बच्चे आते और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि सारे कंबल बिस्तर जो भी है, तकिए वगैरह, सबको एक एक करके अंदर रखना। और 2 बच्चे अंदर थे, तो ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम भी उठ गए थे और ऊपर छत पे चले गए थे, जहाँ पे मासू महाराज जी के दर्शन किए। वैसे हमने रात को भी दर्शन कर लिए थे, लेकिन सुबह हमने फिर से दोबारा किए, क्योंकि हमें लगा कि शायद सुबह भीड़ हो सकती है, लेकिन भीड़ नहीं थी। तो हमें फिर से मौका मिला। और यहाँ पे अभी गांव की महिलाएं आई हुई है, जो कि साफ़ सफाई कर रही है। और सभी गांव के लोग, सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। तो हम लोग फ्रेश हो चुके थे और पतिदेव जी ने कहा कि रात को ये दर्शन कर लो और सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं 2-3 बार आ गया हूँ और मेरा नंबर कभी इस तरीके से नहीं पड़ा है दर्शन करने के लिए। तो जब हम सुबह उठे तब तक ये सारे लोग चले गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो सुबह भी हमें दर्शन करने का मौका मिल गया था। वहाँ पे हमें बताया गया कि वीकेंड में ज़्यादा भीड़ होती है और हम लोग फ्राइडे को गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उन्होंने कहा कि शाम को बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सैटरडे नाइट को बहुत सारे लोग आते हैं जो रात जागने आते हैं, और फिर संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बाकी दिनों में थोड़ी कम रहती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सुबह जल्दी चले गए थे। जो लोग रात जागने आते हैं वो सुबह जल्दी चले जाते हैं। बच्चों के साथ मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरी फैमिली की बहुत अच्छी आदत है। जितने भी मेल है सब लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से हर जगह इंजॉय कर सके। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता, मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे पतिदेव बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसा मैं ही नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली ही ऐसी है होंगी। और हम बैठे हुए थे साइड में, तभी 2-3 बकरे इकट्ठे आ जाते हैं और हमारे पास खड़े हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईवा के पापा पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। वो लोग अलग ही कहीं फ़ोटोशूट कर रहे थे। तो मैं थोड़ा इधर को आई, नीचे को देखा कि खेत में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पे यहाँ पे खेत में खाना दिया जाता है, ये आयोजन किया गया। और यहाँ का व्यू भी इतना ज़्यादा सुंदर था जो यहाँ से दिख रहा था। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था। सुबह बारिश का मौसम हो रहा था और एकदम से मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। थोड़ी देर तक हम वहीं पे बैठे रहे और वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था बस यहीं पे रहे। ईवा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून था। एक अलग ही शांति होती है। जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें पता है कि ये कैसा एहसास होता है, कैसा महसूस होता है जब हम लोग अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे 8:30-9 बजे। हम थोड़ा जल्दी निकल चुके थे क्योंकि धूप हो रही थी और मौसम भी कभी एकदम से ख़राब होने लग गया था। तो यहाँ पे गाड़ी में आते ही रीवा सोने लग जाती है और हम लोग नाश्ता करना चाहते थे, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, तो मुझे रात भर दूध पिलाना पड़ता है बच्चे को। तो सुबह होते ही इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो हम लोग सुबह सुबह कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, कहीं रेस्टोरेंट या कुछ भी, जो ढाबे टाइप होते हैं वो मिल जाता। लेकिन शिलाई में अभी तक कुछ खुला ही नहीं था। 8 8:30 हो चुके थे और बहुत कम शॉप्स खुली हुई थी। तब हमें एक जगह दिखी और हमने वहाँ पे पराठे खाए, नाश्ता किया। वैसे आज हमने अपने मायके जाना था। मैंने रीवा को पहली बार इस साइड लाया, तो मैं अपने देवी माता के मंदिर में भी ले जाना चाहती हूँ, भटवाड़। वहाँ पे हमारी कुल देवी कुजियाठ माता जी का मंदिर है। तो हमारे मान्यता है 5वें महीने में जब बच्चा पहली बार मायके आता है तो हम लोग उसे मंदिर ले जाते हैं। तो मैं सबसे पहले वहाँ रीवा को मंदिर लेके गई और दर्शन किए हमने अपनी कुल देवी के। मैं मायके भी लगभग 1.5-2 साल बाद गई हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। ये देखिए पूरा भंडार गिरा दिया और बहुत ज़्यादा जगह खोल दी गई है। यहाँ पे हर तरह से इसको कवर कर दिया गया और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मायके में कोई भी नई चीज़ बनती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये हमारा घर यहाँ पे साथ में ही, और मेरी चाची जी यहाँ पे बैठी हुई है। इनको मैं कह रही हूँ कि मैं आपको ब्लॉग में निकालूंगी। तो हमारे गांव वालों ने मिलकर ये
भंडार निर्माण किया है। मंदिर के साथ ही भंडार है ये, तो ये शायद 2-3 मंजिल और पूरी तरीके से इसको जालियों से कवर किया गया है ताकि कोई भी यहाँ से गिर ना सके। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देख के। हमारा घर बिल्कुल मंदिर के साथ ही है। यहाँ पे पहले एक पत्थर का आंगन हुआ करता था जहाँ पे हमारा सारा बचपन बीता है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खेले। और गाँव जाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद एक अलग ही एहसास महसूस होता है कि मायके में सब कुछ इतना ज़्यादा बदल गया है। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे रुके, खाना खुना खाया और उसके बाद हम निकल गए थे अपनी बहन के ससुराल के लिए। अपनी बहन से मिलने जाना था। तो ये है उसका गांव, ये है बोकाला गांव जो कि कफोटा के नीचे है। तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ पे मेरी बहन है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, 2 महीने हुए हैं। तो मैं थोड़ा लेट आई हूँ और यहाँ पे मुझे मेरी बहन कह रही है कि बहन आजा रोटी बनाते हैं दोनों मिलके। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि यहाँ पे तो छोड़ दे। तो अभी मेरी बहन ने अपनी छोटी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है, वो नहीं दिखाना चाहती है, तो मैंने उसको नहीं दिखाई। है मेरी बहन की प्यारी सी किचन जहाँ पे 2 in 1 है, ये मॉड्यूलर भी और जो घरेलू किचन है वो भी होती है। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे सुबह ही सुबह, क्योंकि गांव में हमारे एक फंक्शन था जो कि हमें बाद में पता चलता है कि कैंसिल हो चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं हर जगह दिन दिन के ले गई। अभी मैं पहली बार उस साइड गई थी अपने मायके अपनी बेटी को लेकर, तो मैं नहीं रुक सकती थी। दिन दिन में गई और दिन दिन में आई, क्योंकि मैं मेहमान दोबारा से जाऊंगी, अच्छे से दिन लगाऊंगी। वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। अभी इसके बाद ऐसे ही ब्लॉग आएंगे मेरी मेहमानी के।